माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। एक बार सारे दरवाजे सारी खिड़कियाँ चेक कर लूंगी, लेकिन तुम लोग प्लीज जितनी जल्दी हो सके आ जाना। पुलिस की जनता से अपील है कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में ना ले। मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दोस्तों, सस्पेंस थ्रिलर फिल्में कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बांध कर रखती हैं। इनके हर एक मोमेंट में, हर एक सीन में ऐसा थ्रिल रखा जाता है कि ऑडियंस जानने के लिए बेताब रहती है कि अगले सीन में अब क्या होने वाला है। आखिर कातिल कौन होगा। ऑडियंस मन ही मन इस गुत्थी को सुलझाने में लगी होती है, लेकिन डायरेक्टर की सोच उनसे और भी 2 कदम आगे होती है। और जब ऐसी फिल्मों का लास्ट में सस्पेंस खुलता है तो ऑडियंस बिल्कुल हैरान हो जाती है कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो एक ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म रिलीज हुई थी सन 1999 में, जिसका नाम था कौन। हालांकि उस टाइम पर आई बॉलीवुड की ये मास्टरपीस फिल्म काफी अंडररेटेड रह गई और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं होगा। एक्चुअली सन 1999 में आई ये फिल्म उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अलग फिल्म थी। एक्चुअली ये वो समय था जिस टाइम पर ज़्यादातर ऑडियंस या तो रोमांटिक फिल्में या एक्शन फिल्में ही देखना पसंद करती थी। इस वजह से उस टाइम पर आई ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती थीं। कुछ ऐसा ही हुआ था फिल्म कौन के साथ में भी। वैसे ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी थी। खास बात ये थी कि फिल्म कौन की लंबाई लगभग 1.5 घंटे ही रखी गई थी, जबकि उस टाइम पर आ रही नॉर्मल फिल्में लगभग 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थीं। इसके अलावा जहां हमें बाकी फिल्मों में बहुत सारे गाने सुनने के लिए मिलते थे, तो वहीं फिल्म कौन में एक भी गाना नहीं रखा गया था। और बिना गानों की इस फिल्म में हमें केवल और केवल 3 किरदार ही नजर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म कौन में उस टाइम के हिसाब से वो सारी बातें थीं जो कि एक फिल्म को फ्लॉप बनाती हैं। उस टाइम पर लोगों के पास इंटरनेट भी नहीं था और ऑडियंस भी इतनी समझदार नहीं थी कि इस टाइप की फिल्मों को सपोर्ट करे। हालांकि बाद में आगे चलकर जब लोगों ने टीवी पर ये फिल्म देखी, यूट्यूब पर ये फिल्म देखी और लोगों से पता चलने के बाद ये फिल्म देखी, तो लोग ये फिल्म देखने के बाद बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी बेहतरीन फिल्म बॉलीवुड में बनी है और इसका उन्हें पता भी नहीं था। सोचिए, एक बरसात की रात है, सुनसान अंधेरा है और एक लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली है। वो अंदर से काफ़ी डरी हुई है और डर के मारे अपने घर में इधर उधर घूम रही है। और ऐसे में बाहर एक सीरियल किलर के होने की खबर है जो कि लोगों को मारता फिर रहा है। बेचारी लड़की डर के मारे घर में कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी अपने बेड के नीचे देखती, कभी पर्दे के पीछे देखती कि कहीं वो सीरियल किलर उसको मारने के लिए उसके घर में छुपा तो नहीं बैठा है। अब सोचिए, जहाँ एक तरफ लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई है और ऐसे में एक अनजान सा सेल्समैन उसके घर में आने की कोशिश करता है। वो घर के बाहर से ही लड़की को इरिटेट करता है और लड़की और ज़्यादा डर जाती है। और कुछ टाइम के बाद वो सेल्समैन घर के अंदर आ जाता है और अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए ऑडियंस बिल्कुल बेताब रहती है। इन दोनों के बीच में कहानी आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी एक और शख्स घर के अंदर आ जाता है और अब इन तीनों के साथ में हमें बरसात की एक रात में पूरे एक घर की कहानी दिखाई जाती है। घर के अंदर आया हुआ ये नया आदमी कौन है, वो सेल्समैन कौन था और वो सीरियल किलर कौन है। फिल्म कौन की कहानी आपको इस तरह से बांध लेती है कि आप इसको बीच में तो बंद कर ही नहीं सकते हैं। और इसके लास्ट का जो सस्पेंस है वो तो आपको एकदम शॉक्ड कर देगा। तो मैं यहाँ पर आपका सस्पेंस खराब करना तो नहीं चाहूँगा, तो आप ये फिल्म देख लीजिए और हम यहाँ पर बिना किसी स्पॉइलर के इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई थी 26 फरवरी सन 1999 को। और पूरी फिल्म में हमें केवल 3 ही एक्टर नजर आए थे, मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर और सुशांत सिंह। एक्चुअली ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, ये दूसरे सुशांत सिंह हैं जिन्होंने अभी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। फिल्म कौन की कहानी लिखी थी जाने माने राइटर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने। एक्चुअली अनुराग कश्यप वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में रमन राघव 2.0, देवडी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। लेकिन जिस टाइम पर अनुराग कश्यप ने फिल्म कौन की कहानी लिखी थी, उस टाइम पर वो बॉलीवुड में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और फिल्म कौन के पहले अनुराग कश्यप सत्या और सूल जैसी फिल्मों को भी लिख चुके थे, जो फिल्में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने, जो भी बॉलीवुड में बहुत ही अलग अलग तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। और वैसे तो राम गोपाल वर्मा तेलुगु सिनेमा से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत सारी यादगार फिल्में बनाई हैं, जिनमें रात, रंगीला, सत्या, कंपनी, सरकार और इसके अलावा बॉलीवुड में हॉरर फिल्में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाई हैं, जैसे भूत, डरना मना है, डरना जरूरी है, फूंक और ऐसी तमाम हॉरर फिल्में राम गोपाल वर्मा ने बनाई हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने। और वैसे तो फिल्म के अंदर कोई भी गाना नहीं रखा गया था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो कि पूरी फिल्म के अंदर और ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल ऐड करता है, वो बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था संदीप चौटा ने। बात करें अगर फिल्म के बजट की, तो इसका बजट उस टाइम के हिसाब से काफ़ी कम रखा गया था। लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए के बजट में बनकर ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी।
और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड में लगभग 6 करोड़ 83 लाख रुपए का कलेक्शन किया और ये उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई। उस टाइम पर पूरे देश भर में मात्र इसको 90 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 25,17,000 लोग ही पहुंच पाए थे। और ये सन 1999 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 38वें नंबर पर रही थी। एक्चुअली ये कोई कमर्शियल फिल्म तो थी नहीं जिसमें कोई लंबी चौड़ी स्टार कास्ट रखी गई हो, बहुत सारे गाने रखे गए हों या फिल्म का प्रमोशन भी बहुत बड़े लेवल पर किया गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। साल 1999 में जो भी कमर्शियल फिल्में थी उन्होंने बहुत अच्छी कमाई की थी, जिसमें पहले नंबर पर फिल्म थी हम साथ साथ हैं, दूसरे नंबर पर थी बीबी नंबर 1, तीसरे नंबर पर थी हम दिल दे चुके सनम, चौथे नंबर पर थी ताल और 5वें नंबर पर थी सरफरोश। फिल्म कौन को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म कौन डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की सन 1998 में आई एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म सत्या के बाद आई थी। उनकी फिल्म सत्या में मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी राम गोपाल वर्मा ने दिखाई थी, जो फिल्म काफ़ी पसंद की गई और आज भी उनकी फिल्म सत्या की गिनती बॉलीवुड की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों में की जाती है। हालांकि 1998 में आई इतनी बड़ी फिल्म सत्या के बाद लोगों को राम गोपाल वर्मा से उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसी ही फिल्म दोबारा से बनाएंगे जिसमें शायद हमें कोई अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर की ही कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन राम गोपाल वर्मा तो बहुत ही वैरायटी वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनका जो मन करता है वही कहानी वो बनाते हैं। तभी तो सत्या जैसी कमर्शियल हिट फिल्म के बाद राम गोपाल वर्मा ने कौन जैसी कहानी के ऊपर फिल्म बनाने का डिसाइड किया, जिसके बारे में शायद सबको ही पहले से पता था कि ये उनकी सत्या जैसी कहानी तो नहीं होने वाली है। लेकिन एक्चुअली राम गोपाल वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि केवल पैसा कमाने के लिए तो फिल्म नहीं बनाते हैं। हमेशा से ही राम गोपाल वर्मा का सिनेमा और फिल्में बनाना पैशन रहा है और उसी को फॉलो वो करते आ रहे हैं। एक्चुअली फिल्म सत्या को भी राम गोपाल वर्मा ने ही लिखा था और जब इसके बाद उन्होंने फिल्म कौन की कहानी राम गोपाल वर्मा को सुनाई तो ये उन्हें काफ़ी पसंद आई और राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सत्या की ही आधी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर को फिल्म कौन में भी रिपीट किया। जैसे फिल्म सत्या में हमें मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर और सुशांत सिंह नजर आए थे, तो इन तीनों को ही राम गोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म कौन में भी साइन किया था। और दोनों ही फिल्मों के राइटर तो अनुराग कश्यप थे ही, इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर संदीप चौटा, सिनेमेटोग्राफर मजहर कमरन और एडिटर भानुदय दोनों ही फिल्मों में कॉमन रहे। और इसकी पूरी शूटिंग केवल एक घर में ही की जानी थी और इसको 15 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। और इसमें हमें जो ये घर दिखाया जाता है उस घर की पूरी शूटिंग स्वप्न नगरी हॉलीडे रिसोर्ट पनवेल में की गई है, जहाँ पर इस रिसोर्ट के अंदर के ही एक कॉटेज को इसके घर के तौर पर यूज किया गया था। और इसमें घर के बाहर का तो एक भी सीन फिल्माया नहीं गया था और पूरी शूटिंग इसके अंदर ही हुई थी। इसके अलावा पूरी फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के किरदार का कोई भी नाम नहीं रखा गया था। पूरी फिल्म में मनोज बाजपेयी उन्हें केवल मैम बोलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा पहले फिल्म की जब कहानी लिखी गई थी तब उस टाइम पर मनोज बाजपेयी के किरदार को काफ़ी सीरियस रखा गया था। मतलब पहले मनोज बाजपेयी का जो किरदार रहता है वो बिल्कुल सीरियस रहता है, वो कोई भी जोक या कोई भी ऐसे इरिटेट करने वाली बात नहीं करता है। लेकिन बाद में मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा को सजेस्ट किया कि इस किरदार को थोड़ी कॉमिक बनाना चाहिए और शायद अगर ये किरदार थोड़ी फनी, थोड़ी सिचुएशनल और थोड़ी सीरियस होगा तो काफ़ी अच्छे से मैच करेगा। फिल्म की शूटिंग शुरू करने के पहले मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा को इस किरदार का थोड़ी एक्ट भी करके दिखाया और मनोज बाजपेयी का ये एक्ट और उनका ये आइडिया राम गोपाल वर्मा को भी काफ़ी पसंद आया और उन्होंने मनोज बाजपेयी के किरदार में काफ़ी बदलाव किया और मनोज बाजपेयी के किरदार को सीरियस से हटाकर थोड़ी कॉमिक और सिचुएशनल बना दिया, जो कि बात बात पर उर्मिला मातोंडकर को इरिटेट करता है। इसमें उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह इन तीनों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रही। मतलब पूरी फिल्म इन तीनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर ही आधारित थी। खासकर से इसमें कुछ सीन तो ऐसे भी रखे गए थे जो कि आपको अंदर से ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। जैसे इसमें एक कॉफ़ी बनाने वाला सीन था जब मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह कॉफ़ी बनाने के लिए जाते हैं और किचन में साथ साथ उर्मिला मातोंडकर भी उनके पीछे जाती हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सीन फिल्म के अंदर रखे गए थे जो कि आपको बिल्कुल बांध कर रखेंगे। फिल्म कौन का जो एक बेसिक इंस्पिरेशन है वो लिया गया था सन 1965 में आई एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर से, जिससे ही इंस्पायर होकर आगे चलकर यश चोपड़ा ने भी फिल्म इत्तेफाक बनाई थी। हालांकि ये जस्ट हल्का इंस्पिरेशन ही समझ में आता है और बाकी फिल्म कौन की कहानी एकदम अलग थी। इसके अलावा फिल्म के राइटर थे अनुराग कश्यप। तो अनुराग कश्यप हमेशा से ही अनिल कपूर को लेकर काफ़ी दीवाने रहे हैं। मतलब अनुराग कश्यप हमेशा से ही अनिल कपूर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते आए हैं। तो अनुराग कश्यप की अनिल कपूर को लेकर ये क्रेजीनेस फिल्म कौन के 2 सीन में भी नजर आती है। जब इसके एक सीन में मनोज बाजपेयी हमें उर्मिला मातोंडकर से बोलते हुए नजर आते हैं कि उनकी मां कहती हैं कि उनकी शक्ल अनिल कपूर से मिलती है। इसके अलावा हमें फिल्म के एक और सीन में भी अनिल कपूर के नाम का जिक्र मिलता है।
जब मनोज वाजपेयी के बाद सुशांत सिंह घर के अंदर आते हैं तो मनोज वाजपेयी उनके जूतों को देखकर बोलते हैं कि मैम जरा इसके जूते तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अनिल कपूर के जूते चोरी करके लाया हो। हालांकि इसके लगभग 20 साल बाद सन 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप हमें फिल्म AK वर्सेस AK में एक साथ नजर आए, जिसकी कहानी एकदम रियलिस्टिक रखी गई थी और इसमें हमें ऐसा दिखाया जाता है जहां पर अनुराग कश्यप अनिल कपूर के पीछे पड़े होते हैं और पूरी फिल्म AK वर्सेस AK में अनुराग कश्यप और अनिल कपूर एक दूसरे की इंसल्ट करते हुए नजर आते हैं। फिल्म कौन में जो एक डरावना माहौल था उसको क्रिएट करने में इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा जो घर के अंदर पुरानी टाइप की मूर्तियां रखी गई थी उनका भी भरपूर यूज किया गया था। इसके अलावा पहले फिल्म कौन के लिए एक अलग ही टाइटल रखा गया था, जो टाइटल पहले हमें पूरी फिल्म खत्म होने के बाद दिखाया जाना था, जहां पर फिल्म के सबसे लास्ट में एक लाइट कातिल के चेहरे पर पड़ती हुई दिखाई जानी थी और उसमें लिखा होना था कौन। लेकिन बाद में सेंसर बोर्ड के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के चलते इसके टाइटल को पीछे से हटाना पड़ा था और फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक नॉर्मल सा टाइटल रखा गया था। इसके अलावा पहले फिल्म के लास्ट में एक और चीज होने वाली थी। ये पूरी फिल्म खत्म हो जाने के बाद इसकी कहानी को कंक्लूड करने के लिए बैकग्राउंड में हमें पहले एक वॉइस ओवर भी सुनाई देना था कि बाद में लाश से निकलने वाली ये स्मेल पड़ोसियों के घर को पता चली और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बाद में आगे चलकर कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई कि इस घर से आगे चलकर कातिल को पकड़ा भी गया। लेकिन बाद में फिल्म के टाइटल को इसके लास्ट में से हटाने के बाद इस वॉइस ओवर को भी फिल्म से हटा दिया गया था और फाइनली इसका जो प्रिंट रिलीज किया गया था उसके बैकग्राउंड में हमें कोई भी आवाज़ लास्ट में नहीं सुनाई देती है और ये फिल्म नॉर्मली अपने पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है। फिल्म कौन को हिंदी के अलावा तेलुगु में भी ईवारू के नाम से रिलीज किया गया था, जिस शब्द का मतलब तेलुगु में भी होता है कौन। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म कौन से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े हुए कुछ और ऐसे ही अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ।